अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, सबसे पहले मेरी तरफ से सारे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद बिलाशुबा अल्लाह की तरफ से मुसलमानों के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। व्यूअर्स, आज की वीडियो ज़रा दिलचस्प वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में हम जिस सेलिब्रिटी की बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, क्योंकि इन्होंने जिस काम को भी या जिस पेशे को भी अपनाया इसमें ख़ुद को बेस्ट साबित किया। जी दोस्तों, इस अजीम पर्सनैलिटी का नाम डिवेन जॉनसन है, मगर दुनिया इन्हें ज़्यादा दी रॉक के नाम से जानती है। इनकी ज़िंदगी दो कामयाब फेजेस में बटी हुई है। सबसे पहले ये एक कामयाब प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर और फिर एक कामयाब हॉलीवुड सुपरस्टार के तौर पर अपना लोहा मनवा चुके हैं। व्यूअर्स, डिवेन जॉनसन एक अजीम अमेरिकन एक्टर और प्रोफेशनल रेसलर हैं, इसलिए इनकी बायोग्राफी बनाते वक्त हम भी थोड़े कंफ्यूज हैं कि इनको बतौर कामयाब एक्टर डिस्कस किया जाए या फिर बतौर कामयाब रेसलर। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिवेन जॉनसन और दी रॉक दोनों पर बात करेंगे कि कैसे एक कामयाब रेसलर एक कामयाब हॉलीवुड सुपरस्टार बने। व्यूअर्स, डिवेन जॉनसन 2 मई 1972 को अमेरिकन रियासत कैलिफोर्निया में पैदा हुए। इनका पूरा नाम डिवेन डोगलस जॉनसन है। ये मशहूर प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर रॉकी जॉनसन के बेटे हैं। डिवेन जॉनसन और दी रॉक का फैमिली बैकग्राउंड भी प्योर रेसलिंग पर मबनी है, क्योंकि इनके मैटरनल ग्रैंडफादर पीटर माइविया भी एक प्रोफेशनल रेसलर थे, जबकि इनकी मैटरनल ग्रैंडमदर लिया माइविया भी एक बड़ी प्रोफेशनल फीमेल प्रमोटर थी। इनके बाप रॉकी जॉनसन एक कैनेडियन थे। ये ब्लैक नोवा स्कॉटियन कहलाते थे। ब्लैक नोवा स्कॉटियन ब्लैक बाशिंदों को कहते हैं जो कि कनाडा में मुकीम है। इनकी मां का मशहूर प्रोफेशनल रेसलिंग फैमिली एनओआई फैमिली से ताल्लुक़ है। ये वही एनओआई फैमिली है जिसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल हैवीवेट रेसलर्स गुजरे हैं, जिनमें योकोजुना, रिकीशी और दौरे हाजिर के रोमन रीन्स शामिल हैं। यूं दी रॉक किसी हद तक रोमन रीन्स के कज़न भी हैं। व्यूअर्स, डिवेन जॉनसन ने अपनी ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में गुजारा। इसके बाद इनकी फैमिली दोबारा अमेरिका शिफ्ट हो गई। इन्होंने अपनी 10th ग्रेड अमेरिकन रियासत हवाई में एक स्कूल प्रेसिडेंट विलियम मैकिनले हाई स्कूल से मुकम्मल की। अपनी स्कूलिंग मुकम्मल करने के बाद जब इन्होंने 11th ग्रेड में एडमिशन लेना था, तब इनके बाप का पेंसिल्वेनिया में तबादला हो गया। यूं इनकी अपनी फैमिली समेत अमेरिकन रियासत पेंसिल्वेनिया में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ आकर इन्होंने फ्रीडम हाई स्कूल में जब एडमिशन लिया तो साथ साथ कॉलेज की टीम के साथ फुटबॉल खेलने लगे। ये एक अच्छे फुटबॉलर होने के साथ साथ स्कूल की ट्रैक एंड फील्ड और रेसलिंग टीम के भी अहम मेंबर थे। व्यूअर्स, स्कूल लेवल पर अच्छी फुटबॉल खेलने के बाद इनको दीगर बड़े कॉलेजेस से खेलने की बेहतरीन ऑफर्स आने लगी, मगर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी की जानिब से फुल स्कॉलरशिप पर डिफेंसिव टैकल की पोजीशन पर खेलने का फैसला किया। साल 1991 में इन्होंने मियामी हुरिकेन्स नेशनल चैंपियनशिप टीम में खेल का आगाज़ किया। साल 1995 में डिवेन जॉनसन ने क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी में जनरल स्टडीज़ के साथ अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। व्यूअर्स, अपने फुटबॉल कैरियर के अरूज पर पहुंचकर डिवेन जॉनसन को बड़ी फिजिकल इंजरी का सामना करना पड़ा। यूं इनके फुटबॉल कैरियर का तकरीबन खात्मा हो गया। ये 1995 का साल था जब इन्होंने फुटबॉल कैरियर के खात्मे के बाद बाकायदा रेसलर बनने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाप ने जब इसकी ख्वाहिश के मुतालिक सुना तो पहले इसकी शदीद मुखालफत की और डिवेन जॉनसन को तनबीह की कि ये इसके लिए इतना आसान नहीं होगा, मगर बाद में वो किसी तरह रजामंद हो गए और ख़ुद की तरबियत करने का फैसला किया। चूँकि डिवेन जॉनसन की फैमिली में बड़े बड़े रेसलर्स गुजर चुके थे, जिनमें आफा एंड सिका एनओआई, योकोजुना, रिकीशी और उमागा जैसे रेसलर्स गुजर चुके थे, इसलिए इनके पास एक अच्छा और नादिर मौका था कि वो मुख्तसर से अरसे में एक कामयाब रेसलर बन सकते थे। व्यूअर्स, 1 साल तक सख्त ट्रेनिंग और चंद लोकल फाइट्स के बाद डिवेन जॉनसन ने साल 1996 में WWF के अंदर अपना डेब्यू किया। इनको सबसे पहले इनके रिंग नेम रॉकी माइविया के नाम से रिंग में उतारा गया। रॉकी माइविया दरअसल इनके बाप और दादा के नामों का मजमुआ है। आगाज में ये अपने इस नाम के साथ खुश नहीं थे, मगर इनको किसी न किसी तरह WWF के मालिक विंस मैकमहान ने इसी नाम के साथ रिंग में उतरने के लिए राजी कर लिया। व्यूअर्स, डिवेन जॉनसन ने अपना डेब्यू 4 नवंबर 1996 को रॉ मंडे नाइट के दौरान सर्वाइवर सीरीज में किया। इसके बाद अपने कामयाब आगाज़ के बाद इन्होंने 13 फरवरी 1997 को रॉ मंडे नाइट के दौरान ट्रिपल एच को हराते हुए इंटरनेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके बाद इन्होंने इन योर हाउस 13 फाइनल 4 में एक मरतबा फिर ट्रिपल एच के खिलाफ और रेसलमेनिया 13 में द सुल्तान के खिलाफ अपने टाइटल का कामयाबी के साथ दिफा किया। दोस्तों, डिवेन जॉनसन इस वक्त WWE के साथ पार्ट टाइम रेसलर के तौर पर साइंड हैं।
इन्होंने WWF जो कि अब WWE बन चुकी है, इसमें ज़्यादा शोहरत साल 1996 से लेकर 2004 तक पाई। ये कंपनी की तारीख के पहले थर्ड जनरेशन रेसलर के तौर पर भी जाने जाते हैं। ये कंपनी के एटीट्यूड एरा में एक बड़े और अहम फिगर समझे जाते थे। ये WWE में इस वक्त 17 चैंपियनशिप्स अपने नाम कर चुके हैं, जिनमें 10 मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, 8 मरतबा WWF चैंपियनशिप्स और 2 मरतबा WCW चैंपियनशिप्स शामिल हैं। इसके अलावा ये 2 मरतबा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स जबकि 5 मरतबा टैग टीम चैंपियनशिप्स अपने नाम कर चुके हैं। डिवेन जॉनसन WWE की तारीख के छठे ट्रिपल क्राउन चैंपियन होने के साथ साथ 2000 के रॉयल रंबल चैंपियन भी हैं। व्यूअर्स, इन तमाम फतूहात के साथ साथ द रॉक को सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन और अजीम रेसलर भी समझा जाता है। व्यूअर्स, डिवेन डोगल्स जॉनसन मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रिंग नेम्स के साथ रिंग में उतरते रहे हैं, जिनमें डिवेन जॉनसन, फ्लेक्स कवाना, रॉकी माइविया और दी रॉक काबिल ज़िक्र हैं, मगर इनको ज़्यादा पज़िराई दी रॉक के नाम से मिली। इनका बिल्ड वेट 118 किलोग्राम जबकि इनकी बिल्ड हाइट 6 फुट 5 इंच है। रॉक की ट्रेनिंग पैट पैटरसन, रॉकी जॉनसन और टॉम प्रिचर्ड ने की। डिवाइन जॉनसन ने 2 शादियां कर रखी हैं। पहली शादी डैनी ग्रेशिया से हुई, जबकि 2007 में डैनी को तलाक देने के बाद मशहूर शोहरा आफाक ड्रमर सिब हशैन की बेटी लोरेन हशैन के साथ दूसरी शादी की। इनकी 2 बेटियां हैं। दोस्तों, डिवेन जॉनसन उर्फ दी रॉक को ऑल दी टाइम ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल रेसलर समझा जाता है। ये 1997 से लेकर 2004 तक एक एक्टिव और रेगुलर रेसलर रहे हैं, मगर 2004 के बाद ये बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री में इन होने के बाद पार्ट टाइम रेसलर के तौर पर काम करते रहे हैं। ये 2011 से लेकर 2013 तक मुख्तलिफ मौक़ों पर WWE को प्रमोट करवाने के लिए रिंग के बाहर रहकर कंपनी के लिए भी काम करते रहे हैं। ये साल 2000 में जो लेडन के साथ मिलकर अपनी बायोग्राफी द रॉक सेज के नाम से भी लिख चुके हैं। इस किताब की 7 लाख हार्ड कवर कापियां सिर्फ चंद हफ्तों में फरोख्त हुई। दोस्तों, दी रॉक के मुतालिक मुख्तलिफ कामयाब रेसलर्स ने मुख्तलिफ तारीफ़ी कलमात कहे हैं। हल्क होगन के मुताबिक रॉक WWE के अजीम सुपरस्टार हैं। 16 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले जॉन सीना के मुताबिक WWE की तारीख में रॉक जैसा कोई रेसलर नहीं गुजरा, जबकि विंस रोसो के मुताबिक ऐसा अब तक कोई रेसलिंग स्टार नहीं गुजरा जो कदो कामत और मकबूलियत में दी रॉक से बड़ा हो। ऐसे ही ख्यालात WWE के दूसरे रेसलर्स के भी हैं। व्यूअर्स, रॉक साल 2000 में होने वाले WWE की तारीख के हाईएस्ट रेटेड मैच का भी हिस्सा रहे हैं। इन्होंने ये मैच शेन मैकमahon के खिलाफ 1 मई को खेला। इस मैच की रेटिंग 8.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि दौरान मैच इस मैच की रेटिंग बढ़कर 9.1 रिकॉर्ड की गई थी। व्यूअर्स, दी रॉक बिलाशुबा एक बड़े रेसलर हैं, मगर साथ साथ ये एक कामयाब हॉलीवुड सुपरस्टार भी हैं। इसलिए आज की वीडियो में हमने सिर्फ दी रॉक की रेसलिंग लाइफ को डिस्कस किया है। इनकी एक्टिंग कैरियर को हम किसी और दिन किसी दूसरी वीडियो में लेकर हाजिर होंगे, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, क्योंकि रॉक जितने कामयाब रेसलर हैं इससे ज़्यादा कामयाब एक्टर भी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनना चाहिए तो हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके मैसेजेस का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बत का इजहार वीडियो को लाइक करके और राय का इजहार कमेंट करके कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।